हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत खुश और बहुत स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो है विजुअल बेसिक, जो कि है बीसीए फोर्थ सेमेस्टर के लिए। और स्टूडेंट, आज जो हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ फंक्शन इन विजुअल बेसिक। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन इन विजुअल बेसिक में स्टूडेंट ये आज हमारा लेक्चर 3 है। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 इससे पहले मैं यूट्यूब पर स्टूडेंट आपको ऑनलाइन प्रोवाइड करा चुका हूं, जिसमें हमने जो है टाइप्स ऑफ फंक्शन इन विजुअल बेसिक हमने स्टार्ट किया। और उसमें जो है हमने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में जो है वो हमने न्यूमेरिक फंक्शन, फॉर्मेट फंक्शन, स्ट्रिंग फंक्शन, यानी ये जो तीन फंक्शन हैं जो कि इनबिल्ट फंक्शन के अंदर आते हैं, ये हमने कंप्लीट किए लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में। और उसी के ही सीक्वेंस में आज हमारा लेक्चर 3 है, जो कि टाइप्स ऑफ फंक्शन इन विजुअल बेसिक ही है। और इसमें इनबिल्ट फंक्शन में जो चौथे प्रकार का फंक्शन है वो है कन्वर्जन फंक्शन। क्योंकि स्टूडेंट इससे पहले इनबिल्ट फंक्शन में हमने जो है वो तीन फंक्शन न्यूमेरिक, फॉर्मेट और स्ट्रिंग, ये फंक्शन हमने कंप्लीट कर दिए थे। तो आज हम जो है स्टूडेंट कन्वर्जन फंक्शन क्या होता है इसको आज हम पढ़ेंगे। और उसके बाद कन्वर्जन फंक्शन के बाद हमारे दो प्रकार के फंक्शन और बचेंगे इनबिल्ट फंक्शन के अंदर। वो है हमारे डेट एंड टाइम फंक्शन और दूसरा है लॉजिकल फंक्शन। उसको हम लेक्चर 4 में कंप्लीट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो हम स्टार्ट करते हैं कन्वर्जन फंक्शन। ठीक है, समझिए, देखिए, कन्वर्जन फंक्शन अलाउ यू टू कन्वर्ट ए नोन वैल्यू टू ए अनदर टाइप। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे इसका नाम है कन्वर्ट, तो ये क्या करता है कि ये एक टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट करता है। और इसका जो सिंटैक्स भी वो भी क्या है हमारा सी टाइप। सी टाइप इसको मतलब सी का मतलब कन्वर्ट और टाइप, यानी इट्स सिंटैक्स इज सी टाइप एक्सप्रेशन कॉमा टाइप नेम। ठीक है, कि हम उसको जो है किस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। जैसे इसमें इसका जो सिंटैक्स हम मतलब तो उसके हमने जो है इसमें चार प्रकार के जो है वो मैंने कन्वर्जन फंक्शन मैंने लिए हैं। पहला है सी इंट, दूसरा है सी डीवीएल और चौथा है वैल वीवीएल वैल फंक्शन और हमारा चौथा है सी टेट। ठीक है, तो इसको हम जो है जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट जो है सी इंट, यानी कि सी इंट पे हम पहले हम ध्यान देते हैं। सी इंट मतलब कन्वर्जन इंट, यानी कोई भी नंबर हो उसको जो है वो हम इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेके मैंने स्टूडेंट आपको समझाने की कोशिश की है। मैंने लिया डिम। डिम आपको पता है कि विजुअल बेसिक में डिम जो है वो एक डेटा टाइप को डिक्लेयर करने का तरीका है। डिम एल वैल्यू, एल वैल्यू क्या है, मैंने एक वेरिएबल लिया है डिम एल वैल्यू एज इंटीजर। एल वैल्यू क्या है, वेरिएबल हो गया जिसमें मैं इसको मतलब जो है वैल्यू को लूंगा। फिर एल वैल्यू इज इक्वल टू क्या हुआ, सी इंट 8.5। सी इंट कन्वर्जन इंट, यानी कि ये जो नंबर जो है वो जो है आप उसको कन्वर्ट कर दो इंटीजर में, यानी अब इसका जो आउटपुट क्या आएगा स्टूडेंट, इसका आउटपुट आएगा 8। ठीक है, यानी कि इसने क्या किया, अब एल वैल्यू में क्या आ गया आपका, एल वैल्यू में ये आ गया सी इंट की वैल्यू हो गई 8.5 की और जो इसको कन्वर्ट कर दिया 8। ठीक है, क्योंकि इंटीजर हमारी पूरी पूरी वैल्यूज होती हैं। ठीक है, इसने जो है इसको राउंड ऑफ कर दिया 8। ठीक है, अब आगे देखिए सी डीवीएल यानी कन्वर्ट डबल। डीवीएल मतलब हो गया कन्वर्ट। सी इंट का स्टूडेंट आपको पता होगा, सी इंट का जो है मैंने जब आपको क्या नाम है डेटाबेस कनेक्टिविटी जब मैंने आपको बताई थी, तो उसमें भी जो है मैंने सी इंट का मैंने यूज किया। आप देखिएगा जो मैंने लेक्चर यूट्यूब पर अपलोड किए हैं, तो उसमें मैंने जो है उन विजुअल बेसिक के बहुत सारे लेक्चर्स में जो है मैंने सी इंट का मैंने यूज किया है। सी डीवीएल यानी कन्वर्ट डबल। फंक्शन कन्वर्ट्स एन एक्सप्रेशन इनटू ए डबल डेटा टाइप, मतलब जो भी एक्सप्रेशन है उसको जो है वो डबल डेटा टाइप में कन्वर्ट करता है। सी डीवीएल मतलब वो डबल डेटा टाइप, एक्सप्रेशन इनटू कन्वर्ट इनटू ए डबल डेटा टाइप। तो हमने देखो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश की है। डिम dvl1 एस डबल, dvl1 का हमने एक वेरिएबल लिया एस डबल, डिम dvl2 एक हमने वेरिएबल लिया एस डबल। उसके बाद क्या dvl1 में हमने जो है सी डीवीएल ये हमने फंक्शन यूज किया कन्वर्ट डबल, और ये नंबर एक हमने ये नंबर ये लिया क्योंकि एक एक्सप्रेशन है जिसको हम डबल कोट्स में लिखना, तो डबल कोट्स में जो होता है वो हम एक एक्सप्रेशन ही हम लिखते हैं डबल कोट्स के अंदर dvl2 सी डीवीएल। और फिर हमने यहाँ पे देखो ये 1.00001 इनटू 1.00001 इसकी मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अब जब इसका जब आउटपुट देखेंगे तो आप देखेंगे dvl1 में ये जो एक्सप्रेशन है वो आपका ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा और dvl2 में आपका ये एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई होके आपका ये शो होगा। ठीक है, तो आपने ये देखा कि भाई जो है नंबर जो है वो एक्सप्रेशन जो है वो डबल में कैसे कन्वर्ट होता है, ये इसका आउटपुट है। ठीक है, तो सी इंट और सी डीवीएल। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हम बात करते हैं वैल फंक्शन की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। रिटर्न द नंबर कंटेन इन ए स्ट्रिंग एज न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ एप्रोप्रिएट टाइप, मतलब जो हमारी न्यूमेरिक वैल्यू है उसको एप्रोप्रिएट टाइप में उसको जो है मतलब चेंज कर देता है। क्योंकि क्या करता है, ये नंबर को ही रिटर्न करता है। रिटर्न द नंबर कंटेन इन स्ट्रिंग,
क्योंकि हम जाहिर सी बात है भाई एक्सप्रेशन जो है वो एक्सप्रेशन में एज स्ट्रिंग ही हम उसको पास कराते हैं, एक्सप्रेशन होता है उसको जो है वो एक जो एप्रोप्रिएट न्यूमेरिक वैल्यू है उसमें कन्वर्ट कर देता है। इसका फंक्शन है वैल स्ट्रिंग, हम कोई भी स्ट्रिंग पास करेंगे, मान लो 1 है तो 1 का जो उसको है 1 हो गया। अब वैल्यू 1.5 को उसने लिया जो हमने इसको एज स्ट्रिंग में पास कराया है तो उसका 1.5। अब देखो यहाँ पे a है, इसमें ध्यान देना, वैल डबल कोट्स में लिखा a123, तो ये अब कोई नंबर तो है नहीं क्योंकि इसमें एक जो है हमने एक कैरेक्टर भी इसमें ले लिया a, तो इसका आउटपुट 0 कर देगा क्योंकि ये न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है। अब देखिए शुरू में हमने क्या किया, हमने शुरू में न्यूमेरिक वैल्यू रखी, फिर हमने बीच में a रख दिया, तो ये क्या करेगा, अच्छा वैल्यू फंक्शन जो है वो उस नंबर को शुरू से ही इसको चेक करता है, शुरू से काउंट करता है, तो वैसे क्या काम करेगा, ये शुरू की वैल्यू ले लेगा 1 2 3, अब हमारा वैल 1 2 3, 4 5 6, तो कॉमा के बाद जो नंबर है उसको रिटर्न कर देगा 1 2 3, 4 5 6, ठीक है। फिर हमारा है वैल 5 ग्रेटर देन 10, तो 5 ग्रेटर देन 10 का मतलब क्या हो गया, ये हमारा हो गया 0, बिकॉज़ जाहिर सी बात है भाई ये कोई एक्सप्रेशन तो है नहीं, बिकॉज़ में लिखा भी है कि भाई एक्सप्रेशन बीच में हमें कोई वैल्यू स्ट्रिंग हमें पता, तो ये स्ट्रिंग तो है नहीं, तो क्योंकि स्ट्रिंग जो है वो डबल कोट्स में हम पास कराते हैं तो इसका भी 0 आएगा, इसका भी 0 आएगा। अब देखिए यहां देखिए ये है हमारा वैल, परसेंटेज में हमने लिखा एंड HFF, अब ये क्या है, हमारा एक हेक्साडेसिमल नंबर है, तो अगर हम ये लिखते हैं तो हेक्साडेसिमल नंबर जो है वो वैल फंक्शन क्या काम करता है, हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट कर देता है, तो जब ये इसको कन्वर्ट करेगा तो ये यहां पे लिख के आ जाएगा 255। ऐसे हमारा वैल ABCD है तो उसको भी ये कन्वर्ट करेगा तो यहां आ जाएगा 0, बिकॉज़ ये कोई एक नंबर तो है नहीं, क्योंकि क्या है एज अ न्यूमेरिक वैल्यू को ही वो जो है कन्वर्ट करता है, ठीक है। फिर हमारा चौथे प्रकार का जो स्टूडेंट है वो है हमारा सी डेट, यानी कन्वर्ट डेट। डेट यानी कोई भी हम एक्सप्रेशन इसके बीच में हम देंगे लेकिन वो एप्रोप्रिएट होना चाहिए, उसको ठीक से हम उसमें जो है डबल कोट्स के अंदर देंगे तो वो आपको डेट रिटर्न करेगा, तो लिखा भी है रिटर्न द एक्सप्रेशन कन्वर्ट ए डेट वेरिएंट सब टाइप वेरिएंट, यानी जो डेट है उसको जो हम जो भी एक्सप्रेशन देंगे उसको डेट पे कन्वर्ट करेगा। जैसे मान लो हमने जो है डबल कोट्स में हमने जो है डबल कोट्स हमने लिखा सी डेट, डबल कोट्स लिखा अप्रैल 30 2020, डबल कोट्स में लिखा, तो देखो स्टूडेंट उसका आउटपुट आएगा तो लिख के आएगा 30/4/2020, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद फिर हमने लिखा सी डेट, अगला लिया एग्जांपल सी डेट, फिर हमने उसको ऐसे लिखा 30 अप्रैल डबल कोट्स में 30 स्लैश अप्रैल स्लैश 2020, तो उसको इसके लिए 30/4/2020, तो उसका भी आउटपुट यही जनरेट करेगा। तो डेट फंक्शन क्या काम, सी डेट क्या काम करता है कि ये रिटर्न करता है जो भी हम एक्सप्रेशन देंगे उसको डेट में जो है वो हमें रिटर्न कर देता है, ठीक है स्टूडेंट। मैंने कन्वर्जन फंक्शन में ये 4 एग्जांपल लिए हैं, आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं। जब भी कभी क्वेश्चन आपके स्टूडेंट एग्जाम में पूछा जाए कि भाई टाइप्स ऑफ फंक्शन इन विजुअल बेसिक, तो आप क्या काम करेंगे, पहले तो आप भाई बताएंगे फंक्शन क्या होता है, कैसे बनाते हैं, और फंक्शन हमारे 2 प्रकार के होते हैं, इनबिल्ट फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन। फिर आप इनबिल्ट फंक्शन के जो है सारे आप उसके जो टाइप हैं, जो उसके 6 टाइप है, न्यूमेरिक, फॉर्मेट, स्ट्रिंग, कन्वर्जन, डेट एंड टाइम और लॉजिकल फंक्शन, इन सब के बारे में बताएंगे और सभी के कम से कम 4 5 एग्जांपल देके आप उसको बताएंगे। उसके बाद फिर हमारा आता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। ऐसे ही फिर यूजर डिफाइंड फंक्शन के भी जो है 3 एग्जांपल लेके आप उसको जो है उसको डिफाइन करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में हर बार आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट। तो आज हमने जो है वो लेक्चर 3 में टाइप्स ऑफ फंक्शन इन विजुअल बेसिक में जो है हमने कन्वर्जन फंक्शन कंप्लीट किया, जो कि हमारे चौथे प्रकार का फंक्शन है इनबिल्ट फंक्शन के अंदर। और इसके बाद स्टूडेंट हमारा डेट एंड टाइम फंक्शन और लॉजिकल फंक्शन, ये 2 प्रकार के हमारे फंक्शन और बचते हैं, तो उसको हम लेक्चर 4 में कंप्लीट कर लेंगे। और फिर लेक्चर 5 में हमारा स्टार्ट होगा यूजर डिफाइंड फंक्शन इन विजुअल बेसिक, उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो स्टूडेंट इसको आप देख के नोट बनाइए, बहुत ही जो है मैंने अच्छे एग्जांपल मैंने इसमें दिए हैं आपको। तो आप स्टूडेंट, मैं हर बार इसी लेक्चर में कहता हूं, जब भी कोई स्टूडेंट आप लेक्चर देखें तो लेक्चर देखते समय पहले तो आप अपने मोबाइल की ब्राइटनेस को बढ़ाएं, ब्राइटनेस इतनी बढ़ाएं जिसकी आपकी आंखें उस पर कोई फर्क ना पड़े। दूसरा, अपने जो मोबाइल का व्यू है उसको लैंडस्केप करें। तीसरा, आपके मोबाइल पे जब आप YouTube पे वीडियो देखें तो उसकी जो वीडियो की क्वालिटी होती है उसको 360p या 480p सेलेक्ट करें, जिससे जो भी बोर्ड पे लिखा गया है वो आपको ठीक से दिखाई दे, और देख के आप इसके नोट्स बनाइए और टाइम पे अपना सिलेबस को कंप्लीट कीजिए, ठीक है स्टूडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ये हर बार आ रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ समझ में आया होगा। इसके बाद स्टूडेंट जो है हम जो है 5वें 6ठे प्रकार के जो फंक्शन है इनबिल्ट फंक्शन में डेट एंड टाइम फंक्शन और लॉजिकल फंक्शन, उसको हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो आप उसको देखिए और उसको देख के आप अपने नोट्स बनाइए। थैंक यू वेरी मच।